उधर चंडीगढ़ में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने पेयजल आपूर्ति और जल निकासी के प्रबंधन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसे लेकर हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर ने कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा से खास बातचीत की। देखिए। हरियाणा में पेयजल आपूर्ति और जल निकासी के प्रबंधन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा की अध्यक्षता में हुई है और मेरे साथ इस वक्त गंगवा साहब मौजूद हैं। सर, एक महत्वपूर्ण बैठक जन स्वास्थ्य विभाग के साथ आपने की है, इस बैठक में क्या चर्चा की गई है, किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है? देखिए, जिस तरीके से आपको पता है कि अभी गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और गर्मी के अंदर पानी की खपत बढ़ जाती है, इसलिए हमने EIC और सभी चीफ इंजीनियर्स और SC SDO एक्शन हमारे जो वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं सबके अधिकारियों की पूरे प्रदेश भर के आज मीटिंग ली है और उनको विशेष तौर से दिशा निर्देश दिए हैं कि इस गर्मी की सीजन के अंदर पानी की कहीं कोई कमी ना आए। अभी जैसे आपको पता है कि जैसे ही गेहूँ निकलती है उसके बाद में नहरों के अंदर भी बंदी आती है क्योंकि नहरों की सफाई वगैरह होती है, तो उस समय में भी अपना पर्याप्त स्टॉक करने का काम करें। जहाँ ट्यूबवेल की ज़रूरत है वहाँ ट्यूबवेल भी उसको चेक कर लें कि ठीक है या नहीं है, क्योंकि जब पानी की थोड़ी कमी आती है तो ट्यूबवेल का मिक्स करके भी हम देते हैं। और जहाँ जहाँ हम ट्यूबवेल के एरिया से सप्लाई देने का काम करते हैं वहाँ भी कोई मोटरें वगैरह है अल्टरनेट तौर पे वो रखने का काम करें, कोई भी अगर कोई ख़राबी हो जाती है तो और है। और इसके साथ साथ हमने एक और भी मीटिंग में ये दिशा निर्देश दिए हैं क्योंकि इसके बाद में बारिश का सीज़न भी आता है। पिछले जब समय के अंदर जहाँ जहाँ जल भरा हुआ है वहाँ के लिए पानी निकासी के लिए भी प्रबंध अपना तैयार रखे। जैसे ही कोई ज़्यादा बरसात आती है कोई और होता है तो वहाँ पे कोई मोटर लगानी है या इंजन लगाना है, जो भी है उस पर रख करके ताकि तुरंत उस पर पानी निकासी का करने का काम करें, लोगों को दिक्कत परेशानी ना हो। हमारे पास बहुत सी हमने पीछे जेट मशीनें भी खरीदी है, सुपर सकर मशीनें भी खरीदी हैं और ये दिशा निर्देश भी हमने सभी अधिकारियों को दिए हैं कि बरसात से पहले सारे जो सीवरेज हैं उनको हमारी जेट मशीन लगा करके सुपर सकर मशीन लगा करके वो सफाई भी करने का उसका काम करें ताकि कोई दिक्कत परेशानी उनको ना हो। सर, अभी जो है वो एक जानकारी लगातार सामने आ रही थी कि जो ब्यास सतलुज लिंक जो है वहाँ से टरबाइन खराब होने के चलते जो पीने का पानी है उसमें भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि 4 मार्च से ही वहाँ से सप्लाई जो है वो काफ़ी कम आ रही है, तो उसमें भी कोई रिव्यू किया है सर? हालांकि ये सिंचाई विभाग से जुड़ा मसला है, लेकिन क्या वाकई में कोई सिंचाई के अलावा पेयजल तक की कोई संकट भी है सर? नहीं, आज के दिन पेयजल का कोई संकट नहीं है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर। और ये बात आपकी ठीक है कि जो पंप हाउस पर जो देवर पंप हाउस है उस पर कोई दिक्कत आई थी और वो वहाँ पे 4 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक उन्होंने रिपेयर किया था, इसलिए पानी बंद करने का काम किया था। अब सुचारू रूप से 12 मार्च के बाद में पानी चल रहा है, पानी की कहीं कोई किल्लत परेशानी जो है नहीं है। केवल क्योंकि पानी की बंदी आती है उस समय में पानी की राशनिंग करके या ट्यूबवेल वगैरह को प्रॉपर करके और वो उसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। हमने ये भी कहा है कि तमाम जितने भी हमारे जल घरों के अंदर फिल्टर लगे हुए हैं वो भी प्रॉपर चेक करने का काम करें कि कहीं कोई किसी में दिक्कत ना हो। हमें स्वच्छ पानी घरों के अंदर जो हमारा पहुंचना चाहिए। तो आपका जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है वो अपने आप में आगामी गर्मी के सीजन के मद्देनज़र पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए और बरसाती सीजन में कहीं जल भरा होता है तो उसके निकालने के लिए, निकासी के लिए पूरी तरह से तैयार है सर? बैठक में रिव्यू आपने जो किया है? बिल्कुल, ये इसीलिए जो ज़रूरी जो पॉइंट है उनके ऊपर ज़रूरी दिशा निर्देश दिए हैं कि अपने अधिकारी पूरी तैयारी रखने का काम जो है वो करें ताकि आने वाले समय के अंदर, चाहे बरसात का दिनों के अंदर भी और अभी जो गर्मी का सीजन है उसके अंदर भी पीने के पानी की कोई किल्लत परेशानी ना हो। इसके अलावा सर सवाल है किसानों से जुड़ा हुआ। इन दिनों सर बेमौसमी बारिश हो रही है, कई जगह ओलावृष्टि भी है। आपका विधानसभा क्षेत्र चाहे जिससे अब आप विधायक हैं उसकी बात करें या जिससे पहले आप विधायक रहे उस क्षेत्र की बात करें, किसान और किसानी से जुड़ा हुआ एरिया है, वहाँ पर क्या कोई आपके पास रिपोर्ट है सर कि फसल खराबे को लेकर किसान चिंतित है? सरकार क्या कर रही है सर? देखिए, कई जगह पे पहले आज से 5-4 दिन पहले ओलावृष्टि भी हुई थी, वहाँ नुकसान हुआ है। और इसके साथ साथ अभी जो मौसम जिस तरीके से बना हुआ है, अब क्योंकि किसानों की फसलें निकलनी शुरू हो रही है, सरसों तो हमारी सारी निकल गई है और अभी जो गेहूं है वो एकदम से तैयार खड़ी है खेतों के अंदर। निश्चित रूप से ये जो मौसम है ये चिंतनीय है, चिंता का विषय है, लेकिन ये तो कुदरत का है। लेकिन जो हाँ भी कोई खराबा हुआ है मौसम की वजह से, ओलावृष्टि से, हमारी एक उसकी पॉलिसी बनी हुई है, उस पॉलिसी के तहत हम
किसानों को मुआवजा देने का काम करते हैं। और रिपोर्टें लगातार जहाँ जहाँ भी कोई इस तरह की घटना हो जाती है तो डीसी के माध्यम से सरकार के पास आ जाती है और सरकार उस पर मुआवजा देने का काम करती है। वो सब अंतिम सवाल है। इन दिनों मंडियों में जो है वो सरसों की फसल आ रही है, गेहूं की फसल आ रही है, लेकिन विपक्ष लगातार फसल खरीद को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। ये कह रहे हैं कि बायोमेट्रिक शुरू कर दी, वाहन के नंबर प्लेट की स्कैनिंग का जो है एक नियम नया लगा दिया। इसी तरीके से गारंटर मांगे जा रहे हैं, किसान अपनी फसल लेके आता है उससे 3 लोगों की गारंटी मांगी जा रही है। तो ये इन मुद्दों पर विपक्ष जो है वो सरकार को घेर रहा है सर। और मंडियों में सरकार के पास क्या आंकड़ा है सर, कैसी व्यवस्था है? देखिए पवन जी, हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो सभी फसलें एमएसपी पे खरीद करने का काम करता है और ये सुविधा बाकी स्टेटों के अंदर नहीं है। और हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी है कि हरियाणा के किसानों को ये तमाम सुविधा मिले। और हमारे पड़ोस के अंदर चाहे वो राजस्थान है, चाहे यूपी है, चाहे पंजाब है, वहाँ के किसान की जिम्मेदारी उनकी सरकारों की है। इसलिए हमारे किसान को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसलिए ये जो आपने कहा है कि जो बायोमेट्रिक की बात चाहे आपने कही, चाहे मेरी फसल मेरा ब्यौरा की बात है, चाहे ट्रैक्टर के वाहन की बात आपने कही, ये इसीलिए कही गई है ताकि कोई इस प्रकार की दिक्कत हमारे किसान को ना आए। आज पूरी मंडियों के अंदर ऑफिसर भी तैनात है, हमारे विधायक भी, मंत्री भी हर मंडियों के अंदर जा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत केवल विपक्ष को है। विपक्ष को आज ये दिक्कत है कि सारी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को क्यों दे रही है, इसलिए ये दिक्कत विपक्ष को है। और किसान आज हमारा जो है बिल्कुल खुश है। और जो आपने कही कि 3 की गवाही, किसी की नहीं मांग रही गवाही। ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो अपलोड करने का काम किया है उसके अंदर हमने जो किसानों ने को कहा था कि भी कोई भी 3 व्यक्ति, क्योंकि जिसके नाम जमीन है वो ना जब भी जा सके, कोई बुजुर्ग भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, कोई भी एनीवन जिसको डिप्यूट करे वो जाए भाई हाँ हमारी ये फसल है। और ये ताकि कोई भी जो दूसरे स्टेट का हमारा फार्मर जो है यहाँ करके ना बेचे, हमारे पर बर्डन ना डाले, हम हमारे किसान को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। दूसरे अगर आते हैं, जैसे आपने कहा कि धान के टाइम पे बात करी, कोई और कही, तो वो दूसरे स्टेट के, क्योंकि वहाँ बिकता नहीं, यहाँ करके बेचते हैं, हमारी सरकार पे भी वजन पड़ता है और हमारे किसान भी उसमें परेशान होते हैं। इसलिए हमारे किसान को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए तमाम चीज़ें की गई है। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा साहब थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। खासतौर पर उनका ये कहना है कि मंडियों में जो व्यवस्था लागू की है उसका मकसद है हरियाणा के किसान को कोई दिक्कत नहीं हो, हरियाणा के किसान की फसल पहले बिके, उसको उसकी फसल को एमएसपी पर खरीदा जा सके। और इसी के चलते ये जो व्यवस्थाएं हैं ये शुरू की गई है, जिससे किसान का ही फायदा है। और मंडियों में जो फसल है वो सही तरीके से बिक रही है, किसान को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।